हाँ जी, संचालिका महोदया भी आमंत्रित थी। आवाज आ रही है? हाँ जी। पूर्व रंग के अंत मंगलाचरण के रूप में प्रसिद्ध कलेश्वर गाथा से आज मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। सभी मंगलाचरण के लिए। अहमे को खलु शुद्धो दंसणाण मयो सदा रूवी नवी अति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी मज्जन्तु निर्भर ममी सममेव लोका आलोक मुच्छलति शान्तरसे समस्ताः आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणीं भरेण प्रोन्मग्न एष भगवानवबोध सिन्धुः प्रोन्मग्न एष भगवानवबोध सिन्धुः। હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર, હું પરમાત્મા છું એમ निर्णय कर और હું परमात्मा છું એમ अनुभव कर। इसका शंखनाद करने वाले, लोक के समस्त जीवों को भगवान आत्मा कहकर मोह की नींद से जगाने वाले, समस्त जीवों के चित्त में व्याप्त अनादिकालीन पामरता का पूर्व रंग उतारते हुए सब पर अनंत प्रभुता का शाश्वत रंग चढ़ाने हेतु आचार्यों की अपार करुणा से ओतप्रोत आत्मानुभूति की प्रेरणा देने वाले इस पूर्व रंग अधिकार के अंतिम कुछ कलश और गाथाओं की पूर्व रंग शुद्ध कंठपाठ प्रतियोगिता में पधारे सभी साधर्मी भाई बहनों का पुनः पुनः स्वागत, अभिनंदन, जय दू जी निंदो। साथ ही हमारे साथ इस पुनः इस कल के बचे हुए प्रोग्राम में कार्यक्रम में वापस से जुड़े हुए आदरणीय अध्यक्षा महोदया जी और आदरणीय निर्णायक महोदय जी का पुनः पुनः स्वागत, अभिनंदन। और मैं कोई अब भूमिका नहीं बनाते हुए प्रतियोगिता का प्रारंभ करती हूँ। अनुमति है बहन जी? और कुछ अभी शायद द्वितीय निर्णायक, प्रथम निर्णायक महोदय हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं और ऋषभ जी थोड़ा सा लेट जुड़ रहे हैं। ऋषभ जी से बात होगा तो चल जाएगा। निर्णायक महोदय पहले चाहिए। गुलाब चंद जी भाई साहब नहीं जुड़े ना शायद? हम लगा रहे हैं। हाँ जी। तब तक बुलाइए आप। शाश्वत बालिका हमारे समक्ष उपस्थित हैं क्या? आप वीडियो ऑन करिए। जी उपस्थित है। जी, आपका नाम शाश्वत सरिता बता रहे, इसमें माही जैन है या शाश्वत सरिता? शाश्वत माही जैन। हाँ जी, ठीक। सबसे पहले आज के कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करती हूँ शाश्वत बालिका माही जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष से शाश्वत धाम मंगलायतन से हमारे बीच आज उपस्थित हैं। शाश्वत माही जी, आप शुरू करिए। अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? वीडियो ऑन? हाँ जी, हाँ जी। मेरी पहली गाथा है 28 नंबर की। इडमर्णं जीवादो। अभी आज हमारा 1 मिनट, आज हम 29वीं गाथा से हमारा शुरू हुआ है आज विषय। तमृच्छेड जुज्यति न शरीर गुणा ही होंति केवली गुणो थोड़ा दिजो
तो तच्चम केवलिम थोड़ा दी। अब मेरा कलश नंबर है 29 नंबर का। अवतरति न बोधो बोधे में वाद्य कस्य। अवतरति न बोधो बोधे में वाद्य कस्य। तन ब्रह्म परिभावत त्याग दृष्टान्त दृष्टि झटति सकल भावैरन्य भावैर्विविक्ता स्वमय मुपयोगो दृष्ट स्वमय मनु अवितरति न बोधो बोधमेवाधिकस्य। धन ब्रह्म परिभावत त्याग दृष्टान्त दृष्टि झटति सकल भावैरन्य भावैर्विविक्ता स्वयमयमुपयोगो विवृदात्मानमेकम्। फिर दूसरा राउंड है जिसमें मेरी गाथा है 38 नंबर की। अहमेको खलु शुद्धो दंसणामयीयो सदा रूबी रव्यथिमचि किंचवी अरणम परमाणु में तंपी। इसमें बताया है कि जो मैं हूँ, मतलब मैं आत्मा जो हूँ, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमय हूँ, सदा आरोपी हूँ, और जितने भी जो भी परद्रव्य है वो किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। फिर मेरा कलश नंबर है 29 नंबर का। इति सति सह सर्वैरन्य भावैर्विवेके स्वयमयमुपयोगो बिभ्रदात्मानमेकम्। प्रकटित परमार्थैर्दर्शनज्ञानवृत्तैः कृत परिणतिरात्मा राम एव प्रवत्ता। इसमें बताया है कि जो भावक भाव और ये आपको कलश स्क्रीन पे चाहिए अर्थ के लिए तो सामने कर सकते हैं। और कलश का छंद भी बताइए, पहले राउंड के कलश का छंद का नाम। ये छंद मालिनी छंद में है। इसमें बताया है कि भावक भाव और गेय भाव से जानने पर जो अन्य भाव हैं वह भिन्न भाषित होते हैं, और जो उपयोग है, ऐसा उपयोग से जानने पर जो आत्मा है वह आत्मा अपने को अपने से ही धारण करता है। और जो परमार्थ तत्व है वह प्रकट होता है। तो जो परमार्थ है वह दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से प्रकट होता है, और वह जो दर्शन ज्ञान चारित्र है उसी रूप आत्मा है। आपने पहले राउंड में जो कलश बोला था उसका छंद का नाम? वह मालिनी छंद था। और कौन सा अंक? वो 29वां कलश था। अब मैं आज हमारे निर्णायक महोदय जी से निवेदन करूंगी कि माही जी को तीसरे राउंड के लिए कलश और गाथा का अंक प्रदान कीजिएगा। गाथा नंबर 35 नंबर की गाथा। 35। जहड़ाम को विपुरुषो परदव्यमिडं जाडितुं चैदि सह सव्ये परभावे राउड विमुच्य देहोदि। इसमें बताया है कि जो ज्ञानी होता है वह परद्रव्यों को पर जानकर त्याग करता है। जैसे कोई व्यक्ति है वह पर वस्तु को पर जानकर त्याग करता है, वैसे ही जो ज्ञानी है वह पर भावों को पर रूप जानकर त्याग करता है। अच्छा, कलश नंबर 32
32 मञ्जन्तु निर्भरममी सममेव लोका आलोकमुच्छलति शान्तिरसे समस्ता प्रोन्मग्न मञ्जन्तु निर्भरममी सममेव लोका मुच्छलति शान्तिर समस्ता आप्लाप्य विभ्रमतिरस्करणिं भरेण प्रोन्मग्न एष भगवान बभोति सिंधु। इसमें बताया कि जिस प्रकार समुद्र रहता है उसमें कुछ भी टेढ़ा वगैरह कुछ भी वस्तुएं डाल दो तो जो समुद्र का जल है वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, प्रकट नहीं होता, तो क्या बोलते हैं कि मतलब उसका जो टेढ़ापन था उसको निकाल दिया, तो वह क्या बताता है कि तुम जाओ और इस जल में स्नान करो। वैसे ही जो आत्मा है उसमें जो अंधकार छाया हुआ है तो उसका जब नाश होता है तब ऐसा कहते हैं कि तुम जाओ और अपने निचरस जो तुम्हारा आत्मा है निचरस स्वरूप उसमें जाओ और उसमें तुम लीन हो जाओ। फिर दूसरा अर्थ इसका यह भी आता है कि जो आत्मा है उसमें आपको स्क्रीन पर चाहिए क्या? कलश स्क्रीन पर चाहिए क्या? नहीं। फिर दूसरा अर्थ इसमें यह भी आता है कि जो आत्मा है उसमें विभ्रम रूप जो मोह का अंधकार है वह छाया हुआ है। तो जब इसका जो नाश होगा तब जो अज्ञान का नाश होगा तब जो केवल ज्ञान प्रकट होगा। तो आचार्य देव कहते हैं जो केवल ज्ञान प्रकट होगा उससे तुम जो आत्मा है जो तुम समस्त जो द्रव्य झलकेंगे केवल ज्ञान प्रकट होगा तो उसमें तुम अपनी आत्मा को जानो। इस प्रकार बताया और यह वसंत तिल का छंद है। जी बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। आपके पास अभ्यास के लिए पर्याप्त समय नहीं होने पर भी आपने प्रतियोगिता में भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका साहस सराहनीय है। और आशा है आप और तैयारी के साथ अगली बार और तैयारी के साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माही जी। अब मैं अगले प्रतिभागी के रूप में आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती वीना जी दिल्ली से। श्रीमती वीना जी जैन। जय तू जिनेन्द्रो। पहले राउंड में मेरी गाथा नंबर 34। सव्वे भावे जम्मा पच्चखाई परित्तिनादूनम तम्मा पच्चखाणम नाणम नियमामुने दवम। कलश नंबर 28 मालिनी छंद में है। इति परिचित तत्त्वैकात्मकायैकतायान् नय विभजन युक्त्यात्यन्तमुच्छादितायाम् अवतरति न बोधो बोधमेवास्य कस्य स्वरसरभसकृष्टः प्रस्फुटन्नेक एव। दूसरे राउंड के लिए मेरी गाथा नंबर 36। नत्थि मम को विमोहो बुद्धि उभोग एव अहमेको तम मोहनिं ममत्तं समयस्य वियाणया बेन्ति। इसमें आचार्य देव भावे भाव से वेद विज्ञान कराते हुए कहते हैं कि मोह मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक उपयोगी हूँ। ऐसा जो जानता है मानता है उसे समय के विज्ञायक अर्थात विशेष जानने वाले मोह से निर्ममात तो कहते हैं। कलश नंबर 32 वसंत तिल का छंद में। मच्चन्तु निर्भरममी सममेव लोकाम् आलोकमुच्चलति शान्तरसे समस्ताम् आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणीं भरेण
प्रोन्मांग एष भगवानव बोध सिंधु। स्क्रीन पे कलश चाहिए मेरे को। नीरज भैया जी 32वां कलश स्क्रीन पे दिखाइएगा। 32 चलो गुलाब फूल चलिए ठीक है। तो मात्र इस कलश में पूर्ण रंग अधिकार के अंत में आचार्य देव प्रेरणा देते हुए कहते हैं, हे जगत जनों, ये भगवान ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा अपने आत्मोन्नत की पुरुषार्थ द्वारा विभ्रम रूपी आड़ी चादर को समूलतया डुबोकर सर्वांग से प्रकट हुआ है। अतः इस लोक पर्यंत उछलते हुए शांत रस में समस्त लोकवासी एक साथ ही पूर्णतया निमग्न हो जाइए। आज अभी हमारे दूसरे निर्णायक महोदय पधार चुके हैं क्या? स्क्रीन स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया और जिसकी व्यवस्था कर रही हूँ अभी इनसे ही काम चलाई है। तो मैं आदरणीय निर्णायक महोदय जी से निवेदन करूंगी कि बीना जी को कलश और गाथा का अंक प्रदान कीजिएगा। सतीश भैया भी निकल गए थे। क्या हो गया? अरे तुम जुड़ो, तुम भी निकल गए। तुम ऐड नहीं हो गया? हो नंबर दीजिए। क्या होता सतीश जी को? हाँ सतीश जी, ये तो वही नंबर थे। पोस्ट नहीं बनाए थे। नहीं वो निकल गए थे, वो जुड़ रहे हैं। नहीं यदि श्रीमती प्रभा जी उपस्थित है तो उनके 2 राउंड पहले कर लें क्या? कर लीजिए जी प्रभा जी है क्या? तो आप अनम्यूट होकर के आइए। मुझे तो स्क्रीन पे मतलब दिख नहीं रहा है क्योंकि गैलरी नहीं है सामने। जी दीदी। श्रीमती प्रभा जी जैन या जी जी हाँ दीदी। जी आप प्रारंभ करिए। मेरठ से हमारे बीच श्रीमती प्रभा जी। एक सेकंड देखिए, तो निर्णायक एक मिनट जुड़ जाए। एक सेकंड आ गए क्या? नहीं करें दीदी। चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। चलिए अभी सुधीर भैया जी निर्णायक हैं दूसरे।
हाँ जी। तो सुधीर जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि पहले फिर वीना जी को ही तीसरे राउंड के लिए अंक प्रदान कीजिएगा कलश और गाथा का। जी सुनाई दिया कौन सा कलश? स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है, आवाज वापस से बोलिएगा। 31 नंबर का कलश। हाँ 31। मालिनी छंद में है। इति सति सर्वैरन्य भावैर्विवेके स्वयमयमुपयोगो विप्रतात्मानमेकम् प्रकटित परमार्थै दर्शन ज्ञान वृत्तै कृतपरिणतिरात्मा राम एव प्रवृत्त। मुझे स्क्रीन पे चाहिए कलश। बाकी सभी जन म्यूट कर लीजिएगा अगर किसी का चालू रह गया हो माइक तो, क्योंकि थोड़ा आवाज आ रहा है बीच में दूसरा। कलश। इस प्रकार सभी अन्य भावों के साथ भेद विज्ञान होने पर यह उपयोग स्वयं ही एक आत्मा को धारण करता हुआ परमार्थ रूप से प्रकट होता है और दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणित होता हुआ आत्मा अपने आत्मा रूपी बाग में प्रवृत्ति करने लग जाता है। 37 नंबर की गाथा। 37 ना? 37। नत्थिमम धम्म आदि बुच्छदि उभोग एव अहमेको तम धम्मणिं ममत्तम समयस्य वियाणया बेन्ति। इसमें आचार्य देव कहते हैं कि उसे गे ज्ञायक भाव से भेद विज्ञान कराते हुए कहते हैं कि मैं धर्म आदि द्रव्य नहीं हूँ, मैं तो एक उपयोगी हूँ। अतः ऐसा जो जानता है, मानता है, उसे समय के विज्ञायक अर्थात विशेष जानने वाले धर्म आदि द्रव्यों से निर्ममत्व कहते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा प्रयास रहा वीना जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी श्रीमती प्रभा जी आमंत्रित हैं पहले राउंड के लिए। दीदी पहला कलश 32वां कलश बसंत तिल का कलश। मर्जन्तु निर्भर ममी शांति रसे समस्त। मर्जन्तु निर्भर ममी जन्तु निर्भर ममी सममेव लोका आलोकमुच्चलति शान्तिरसि समस्ता। आप्लाव्य विभ्रमतिरसकरिणीं भरेण प्रोन्मग्न एषे भगवानव बोध सिंधु। 35वीं गाथा। जैणामिको विपुरिसो परदव मिलम जानिदुं चयदि ते सभ्ये परिभावे विमुञ्चदेना। दूसरा राउंड। ये गाथा 25वां कौन से कलश। चंद में लिखी है गाथा का? ये गाथा छंद। कलश कौन से नंबर? दूसरा राउंड दीदी 25वां कलश। प्राकारे कवलितांबर कुवन राजीनिगीर्ण भूमितलम् पिबतीव हि नगरमिदं परिखाबलिये निपातालम्। अर्थ, इस नगर के कोट इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि जैसे मानो आकाश को ग्रसित कर लिया हो।
और पृथ्वी पर बगीचे इतने हैं, इतने ज्यादा हैं, ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी को निगल लिया हो। और इस नगर में खाई इतनी गहरी गहरी हैं, ऐसा मालूम होता है जैसे पाताल को पी लिया हो। और गाथा 38। को खलु सुतो धनसणेणाणिमय्यो सदा नव्यति मज्जे किंचिवि अन्नम परमाणु में तंपि। मैं एक ज्ञानी ऐसा विचार करता है कि मैं एक दर्शन ज्ञानमयी सदा अरूपी वस्तु हूँ, और इसके अतिरिक्त आत्मा स्वभाव के अतिरिक्त अन्य रंच मात्र भी, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। और आदरणीय गाथा 31 गाथा 31 दीदी थोड़ा ऐसे 31 नंबर का कलश, यदि आपको नहीं याद है तो आप अंक बदलवा सकते हैं, कोई दूसरा अंक दिया जाए। 28 नंबर का याद किया। नहीं गाथा बोली मैंने। अच्छा, पहले 31 की गाथा, 31 नंबर की गाथा। जी 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 जी। जो जोड़िच जिन जितेन याद एकदम स्टार्टिंग याद नहीं आ रही। जितेंद्रियम वाली है ना ये, जितेन जो इंद्रियों को जीत। चलिए अर्थ बोल दीजिए। गाथा सामने चाहिए आपको अगर अर्थ बोलने के लिए, तो नहीं तो पहले जब गाथा सुना देंगे तब तो गाथा पर सामने देंगे। पर अभी अर्थ नहीं, मतलब गाथा नहीं बोल पा रहे हैं तो उसके अंक कट जाएंगे। अर्थ के लिए थोड़ी मिले। इंद्रियों को जो इंद्रियों को जीतते हैं, ऐसे स्वभाव में स्थित साव मणितम जानते हैं, स्वभाव से अधिक जानते हैं, ऐसे इंद्रियों को जीतने वालों को ज्ञान स्वभावी आत्मा को जितेंद्रिय कहते हैं। गाथा सामने आएगी तो अर्थ कर सकेंगी क्या? जी सामने दे दीजिए। चलिए दीजिए। गाथा जो आत्मा को जानने वाले, इंद्रियों को जीतने वाले ज्ञान स्वभाव से अधिक मानते हैं, जानते हैं, ऐसे वास्तव में निश्चय से साधु जितेंद्रिय कहला जान होते हैं। कलश 27 जी 27 कलश। दीदी वो अर्थ बताऊंगी बस, वैसे तो याद किया था 28 में। कोई दूसरा अंक दे सकते हैं भाई साहब, ये 27 की जगह 28 नंबर 28वां कलश बोलिएगा। और फिर अब तरती ने स्टार्टिंग नहीं याद। इति परिचितत्वै, इति परिचितत्वै काय, इति परिचितत्वै काय, इति परिचितत्वै कायैत्मान। अब तरति ने बोधो बोधमावेद भूल गई दीदी, याद नहीं आ रहा। इति परिचितत्वै रात में मायात में तरति ने बोधमावेद।
कलश का छंद अत्यंत ध्यान कलश नहीं आ रहा। कलश का छंद कौन सा है? कलश मालिनी छंद है। अर्थ बता सकेंगे? जी अर्थ बता दो। गाथा सामने दिखाएं। जी जी 28 नंबर का कलश। 28 नंबर का कलश। इति परिचित तत्व कल्पितानाम। इति परिचित तत्व आत्मा और शरीर एक नहीं है, ये नए विभाग और युक्ति से उछलते हुए अवतरित न हो, तो ऐसे प्रकट होता है। स्वरस रभस पृष्ठ है, मतलब अपने ज्ञानानंद से उसमें डूबते हुए प्रकट होता है। ऐसे ही हुआ है। नए विभाग युक्ति से। कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, भाग लिया, और कम समय में भी जितना आपने करने का प्रयास किया अपनी ओर से आपने पूरा श्रम करके किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी, उच्चारण में भी और अर्थ समझने में भी। अभी अंतिम प्रतिभागी के रूप में श्रीमती पद्मिनी जैन बेंगलुरु का नाम है, यदि वो उपस्थित हो गई हो तो। जय जिनेन्द्र श्रीमती, दीदी। हाँ जी, पद्मिनी जी बेंगलुरु से। दीदी मैं म्यूट हो जाइए बाकी। गाथा 38। अहमेको खलु शुद्धो, अहमेको खलु शुद्धो, अहमेको खलु शुद्धो दंसननाणमयो सदा रुवि न वियत्थिमज्ज किञ्चिवि अन्नं परमाणु में तम्पी। 32 वसंत तिलक का जो कारिका है वो मज्जन्तु निर्भरममि सममेव लोका आलोकमोच्छलति शान्तरसे समस्ता आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करणीं भरेण प्रोन्मग्नवेश भगवान् अविरोध सिंधु। दूसरे राउंड के लिए गाथा, जो गाथा छंद में है वो 29। तम निश्चयेन जुज्जति न शरीर गुणा हि होन्ति केवलिनो केवली गुणे थुणदिजो सो तच्छम केवली थुणदी। शरीर सापेक्ष जो भगवान की स्तुति करते हैं वो वास्तव में उचित नहीं है, क्योंकि शरीर की विशेषताएं वे केवली भगवान की विशेषता नहीं है। जो भक्त केवली भगवान के बीतराग आदि विशेषताओं से स्तुति करते हैं वह उचित वास्तव में वही स्तुति है। इससे करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे चल। आर्या चंद का 31।
प्राकार कवलितांबर मुपवन राजीनिगी प्राकार कवलितांबर मुपवन राजीनिगीर्ण भूमितलम् पिबतीव हि नगरम् परिकावलयेन पातालम्। अब इस नगर के कोटे इतने ऊंचे हैं कि वो आकाश को ग्रसित करते हैं, और पृथ्वी पर इतने बगीचे हैं तो ऐसा लगता है कि वह पृथ्वी को निगल गए हैं, और नगर के आसपास इतना बड़ा खाई है तो ऐसा लगता है वो पाताल को पी गई है। इस प्रकार यदि नगर का वर्णन किया जाए तो वह राजा का वर्णन नहीं है। तीसरे राउंड के लिए मैं निर्णायक महोदय जी से निवेदन करूंगी कि पद्मिनी जी को अंक प्रदान कीजिएगा। आपकी आवाज। हाँ, गाथा नंबर 32 गाथा नंबर 32। मेरा तीसरे राउंड का तैयारी नहीं है। दीदी जी आप अर्थ बता पाएंगे अगर गाथा सामने हो तो? नहीं दीदी जी, मेरा सिर्फ फर्स्ट 2 गाथा और फर्स्ट 2 कलश ही प्रिपेयर्ड है। थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। ठीक है, इस तरह से अभी सारे प्रतियोगी हमारे सभी का प्रस्तुति हो गई है। तो दोनों मतलब दूसरे निर्णायक महोदय जी आ चुके हैं हमारे बीच। नहीं, दूसरे निर्णायक की भूमिका आदरणीय सुधीर भाई साहब जी निभा रहे हैं। और अतिथि महोदय पधार चुके हैं। ऋषभ जी अभी आ जाएंगे, अपन पहले नंबर सतीश जी को सुन लेते हैं। हाँ जी, इनके पहले जो ये प्रतियोगी प्रतिभागियों की कमियां रही उन्हें आप बता दीजिए। कल हमारी प्रतियोगिता के प्रारंभ में सबसे पहले प्रथम स्तर के जो प्रतियोगी हमारे बीच में समकित जी जैन जिन्होंने भाग लिया, उनको पहले राउंड में 32वां कलश उन्होंने लिया था। तो मैं केवल जो व्याकरण संबंधी अनुस्वार विसर्ग और वलाघात संबंधी जो कमियां रही उनको बताने का कोशिश मैंने जो नोट कर पाई हूँ वो प्रयास कर रही हूँ बताने का। तो आप वापस से उसको सुन करके और पक्का कर सकते हैं, अगर मेरे सुनने में कहीं कोई चूक रही हो तो क्षमा चाहूंगी। 32वें कलश में भरे न बोला था, जब चौथी लाइन में संयुक्त अक्षर होने से यहाँ पर बलाघात होगा आधे प का, तो भरेण की जगह भरेण। इसी तरह चौथी पंक्ति में प्रोन्मग्न मेष बोला था उन्होंने, प्रोन्मग्न एश होना चाहिए। इस तरह से पहले कलश में पहला राउंड का जो कलश था उसमें गलती रही। उसके बाद पहले राउंड में 38वीं गाथा बोली थी, उसमें णवी अत्थि मज्ज किंचवी, तो अत्थि की जगह अत्थ बोला था, और वी जो है वो बड़ी मात्रा ले ली थी, जबकि वी में छोटी मात्रा है दोनों वी में। तो वो आगे ख्याल रखेंगे इसका कि जहाँ छोटी मात्रा है वहां पर खींचने से वो मात्रा बड़ी हो जाती है। उसके बाद दूसरे राउंड में उन्होंने तीसरी गाथा ली थी, तो उसमें केवलिम मतलब जो केवली, जैसे बहन जी हमेशा कहती है केवली, तो वह पूरा नहीं बोलने में आया था केवली, तो वो भी सुधार कर सकते हैं। और 25वां कलश जो उन्होंने लिया था उसमें परीखा वलयेन पातालम, तो परखा बोला था, परीखा नहीं बोल करके, तो वो भी एक रहा। और साथ में उसका अर्थ भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया था उनका, तो उन्होंने केवल नगर और उनका नाम ले लिया, लेकिन उसमें उपमाएं क्या क्या दी है वो नहीं बता पाए थे, तो संपूर्ण अर्थ सामान्य अर्थ पूरा नहीं आया। उसके बाद तीसरे राउंड में उन्होंने जो 34वीं गाथा जो उनको दी गई थी,
उसमें भी अर्थ पूरी तरह से ही अव्यवस्थित की तरह था। और उसमें जो 27वां कलश तीसरे राउंड में बोला था, उसमें कार्या बोला था, काया की जगह कार्या बोला था, तो वो भी सही करेंगे। और उसमें काफी मतलब तीसरी चौथी पंक्तियों में तो निश्चया मतलब तोश्चितो बोला था, तश्चितो की जगह। और तत्वतः वहां पर भी बलाघात व्यवस्थित नहीं हो पाया था, तो वापस से सुन करके और सही सुन करके सुधार कीजिएगा 27वें कलश में। फिर शाश्वत अनन्या जी दूसरे प्रतियोगी के रूप में हमारे साथ जुड़ी थी, तो उनका जो है कलश के उच्चारण में, जो पहले राउंड में उन्होंने कलश लिया था 30वां कलश स्वागता वाला, उसमें विसर्गों की जगह जो है वो आधे अक्षर का जो बलाघात होता है वो नियम नहीं दिखा। सर्वतः स्वरस हुआ था, जबकि सर्वतः स्वरस तो आधे स का बलाघात नहीं हुआ। उसी तरह महम स्वमी है कम, जबकि म के आगे जो महम में जो अनुस्वार है उसमें आगे आधा स आने से न होगा अनुस्वार का, तो वो न नहीं होकर के म किया था, महन की जगह महम हुआ। और इसी तरह मोहश, नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहश, तो आधे श का बलाघात उन्होंने नहीं लिया था। तो इस तरह से व्याकरण संबंधी नियमों का यदि वो पालन करेंगे तो बहुत व्यवस्थित हो जाएगा, बाकी और सब उनका बहुत सही था। व्याकरण के जो अनुस्वार विसर्ग हैं उनका वो नहीं पालन हुआ। और इसी तरह दूसरे राउंड में भी जो कलश उन्होंने बोला था वपुषः लिया, वपुषस आधा स का बलाघात नहीं किया। इसी तरह ये स्त्रोतन, इसमें भी सभी की लगभग ये गलती तो रही ही कि स्त्रोतन निश्चय न आ रहा है आगे, तो न आने के कारण जो है आधा इसमें स्त्रोतम, एक मिनट, 27वें कलश में लगभग सभी का ये गलती रहा। तीसरी पंक्ति में स्त्रोतन निश्चय तश्चितो, तो निश्चय में न है तो वो जो अनुस्वार है उसका न होगा, जबकि सब स्त्रोतम ही बोलते जा रहे थे, तो वो भी सभी जन उसको सही करेंगे। और तीसरे राउंड में भी जो उन्होंने 28वां कलश बोला था उसमें भी मुच्छादितायाम आखिरी में जो है अनुस्वार का उच्चारण नहीं हुआ। और उसके साथ ही कश्यस होना चाहिए था, अवतरित न बोधो, तो कश्य की जगह कश्यस आधे स का बलाघात अगली लाइन से आएगा, तो वो रहा। उसके बाद ज्योति जी का जो रहा उसमें पहले राउंड में उन्होंने 31वां जो कलश लिया था उसमें सभी जगह जहां जहां दो दो मात्राएं थी वहां एक एक मात्रा ही उनके बोलने में आई। सर्वे, भावई, वो दोनों जगह वो आई की मात्रा जो है वो कम रही। इसी तरह परमार्थैर, प्रकटित परमार्थैर, तो आई की मात्रा वहां भी रही कम। और वृत्तई में भी जो आई की मात्रा नहीं आई, विसर्ग का उच्चारण भी नहीं आया। उसके बाद 35वीं गाथा जो दूसरे राउंड में बोली थी उसमें भी जानी दुम की जगह जानी दी हो गया था। फिर कलश 29 पहले उन्होंने लिया था, लेकिन फिर बदल के जो कलश 25वां बोला तो उसमें पीबतीव ही था, तो पीबतीय किया, और इससे भी वो कमी रही, वह की जगह य का। उसके बाद उन्होंने जो 38वीं गाथा ली थी उसमें भी वही हुआ था, अत्थी की जगह अत्थ बोला था और वी की जगह वह बोला, तो अत्थव बोला अत्थी वी की जगह। उसके बाद 29वीं गाथा उनकी सही, लेकिन 27वीं गाथा 27वां कलश लगभग सभी के द्वारा व्याकरण की कमियों के साथ पूरा हुआ, तो सभी जन 27वां कलश जो है उसको व्याकरण के नियमों के साथ यदि करेंगे तो सही होगा, क्योंकि सभी जगह अनुस्वार में म न जो है वो सभी की कमियां दिखी उसमें। और उसके बाद मंजू जी के इसमें भी तुत्यैव आई की मात्रा जो है वो मिसिंग रही 29वें उसमें। उसके बाद आलोक्य, 32वां जो कलश बोला था आलोक की जगह आलोक्य बोला गया।
इसी तरह उनके भी 38वीं गाथा में अति भी उस जगह पर जो मात्राओं की छोटी बड़ी की कमी रही। और उसके बाद उनके भी 27वें कलश में वही गलतियां रही, न और वो जो अनुस्वार का करना चाहिए वो सही नहीं रहा। उसके बाद श्रुतिका जी का पहले राउंड के सारा उच्चारण सही रहा। दूसरे राउंड के उच्चारण में जो कलश है उसमें जो विसर्ग था स्वागता छंद में, वो विसर्ग का जो आधा सा नहीं हुआ, सर्वतः स्वर सुनाया था, सर्वतस नहीं हुआ। उसके बाद जो णाउण विमुंचदे में भी ऊ में छोटी की मात्रा उच्चारित हुई, णाउण नहीं होके णाउण था, तो वो दूसरे राउंड में रहा। उसके बाद तीसरे राउंड में जो उन्होंने 33वीं गाथा ली थी उसमें भी सभी लगभग ये सभी के उसमें आया कि वो जो था विदु ही, बहन जी ने हमको जैसे सिखाया नाक से उसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, तो वो हिम पूरा नहीं बोला जाएगा, विदु ही, तो विदु हिम ही सबने पढ़ा उसको, तो वो उच्चारण भी अशुद्ध रहा 33वीं गाथा के निश्चय विदुही वहां पर। फिर इसी तरह उनका श्रुतिका जी का जो 31वां जो कलश उन्होंने बोला था तीसरे राउंड में, उसमें भी विवेक के इति सती सह सर्वई, वो विवेक के आधा सा जो है वो दूसरी लाइन का बलाघात इधर नहीं आ पाया। इसी तरह व्रतई वहां पर भी रही थी कमी। बाकी शिल्पा जी का उसमें भी 27वां कलश जो है उसमें भी वही गलतियां रही जो पिछले वक्ताओं की रही। विदुही वाली गलती इनके इसमें भी, विवेकेश वाली इनके इसमें भी, और 32वां कलश जो बोला था तीसरे राउंड में उसमें भी भरे नप आधा का बलाघात नहीं रहा। इसके बाद शाश्वत माही जी की तो तैयारी ही बहुत कम समय में वो कर पाई थी, तो उनका तो मैं अभी नहीं लूंगी क्योंकि काफी उसमें तो कमियां थी। फिर उसके बाद बीना जी बहन जी का रहा था, उसमें जो 28वां कलश पहले राउंड में बोला था उसमें मेवाद्य कश्य से वो मेवाश्य कश्य ऐसा सुनाया गया, उसमें सुना। और जो 32वां कलश बोला उसमें वही भरेणप वाली रही थी। और जो तीसरे राउंड में जो कलश 31वां बोला उसमें विवेके की जगह स्वयं, जो चूंकि दूसरी लाइन में आधा सा आ रहा है तो विवेकेश होना चाहिए था, वो विवेके बुलाया है, बाकी सही था। फिर प्रभा जी का तो तैयारी नहीं थी और पद्मिनी जी की भी तैयारी व्यवस्थित नहीं थी, तो उनका नहीं देखने में आया। बाकी वही तिरस्करणी की जगह तिरस्करिणी, छोटी छोटी मात्राओं की जो है वापस से वो अगर करेंगे तैयारी तो व्यवस्थित होगी। इस प्रकार मैंने थोड़ा सा जितना मैं पढ़ पाई समझ पाई मैंने प्रयास किया, कहीं कोई मुझसे भी सुनने में गलती रही हो तो मैं क्षमा चाहूंगी जी। बहुत अच्छा, काफी बात गहराई से आपने पकड़ा। अभी तो ये अपना सामान्य था, अब इससे आगे चूंकि अपन और भी अधिक समय दे करके पढ़ेंगे तो तैयारी भी और अधिक समय दे करके कर सकेंगे, तो उसमें फिर नियम से सब कुछ सही रूप में उच्चारित होगा, ऐसा मुझे पूरा पूरा विश्वास। हाँ जी, अब आदरणीय सतीश भैया जी को बुलाइएगा। प्रियंका। आदरणीय निर्णायक महोदय जी, आपके उद्बोधन के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। पहले तो मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा ये वाईफाई का थोड़ा सा लाइट चली गई थी, उसके कारण मैं थोड़ा सा absent सा हो गया। जिनवाड़ी को कंठों का हार बनाने वाली सठखंडागम, धवला टीका और मूलाचार को जैसे कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाने वाली जिनवाणी की निष्प्रक सेविका आदरणीय अध्यक्षा महोदया ब्रह्मचारिणी श्री कल्पना बहन जी, आज के मुख्य अतिथि ऋषभ भाई अहमदाबाद और निर्णायक गुरुदेव समंतपद विद्या मंदिर के प्राचार्य
गुलाबचंद जी मोरालकर, सुधीर जी, और सभा को एक सूत्र में बांधने वाली, रोने वाली सफल संचालिका श्रीमती प्रियंका जी बेंगलोर, जो बहुत अच्छा इन्होंने संचालन किया। और साथ में ही किन किन बच्चों ने क्या क्या गलती हुई, जो श्रोताओं की क्या गलती हुई, प्रतिभागियों की क्या गलती हुई, ये उनको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सबको बताया। और ऐसे सभी प्रतिभागी और श्रोतागणों को सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ये कहते हैं जैसे कि कंठ की विद्या अंट का दाम, समय परे पे आवे का, कि अगर हमारे पास में विद्या है और वो हमें याद है, स्मरण है, तो हम किसी भी बीमारी में, किसी भी रोगग्रस्त अवस्था में गाथा, कलश, स्तुति, आलोचना, पाठ इत्यादि को सबको हम स्मरण करके अपने परिणामों को विसिद्ध कर सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं। तो ऐसा ही आजकल आदरणीय परमादरणीय श्री कल्पना बहन जी एक कंठ पाठ की अलग लगा करके और सब बच्चों के हृदय में कुंद कुंद को उतार रही है। समयसार शताब्दी वर्ष के अंतर्गत इस सदी को यदि समयसार का स्वर्ण युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज हम देखते हैं ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से और प्रवचन के माध्यम से जो समयसार की गाथा और कलश है, उनका पठन पाठन, स्वाध्याय, अध्ययन, मनन, चिंतन जितना अधिक अभी समय पर हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आजकल हम देखते हैं समयसार घर घर में ही नहीं बल्कि घट घट में, कंठ कंठ में सबके हृदय में पहुंच गया है। और आजकल तो गर्जितो परिवार की ओर से बोलता समयसार भी इन लोगों के बीच में आ गया है। आज हम देखते हैं साधु संत और विद्वान से लेकर के साधारण पढ़े लिखे स्वाध्याय प्रेमी भी आज समयसार को स्वाध्याय करते देखे जा सकते हैं। आचार्य कुंद कुंद का समयसार परमागम न केवल कुंद कुंद के साहित्य में बल्कि जैनागम साहित्य में सर्वोत्कृष्ट है। ये आत्मानुभूति का साक्षात निमित्त है, आगमों का आगम है और जैन शासन का आधार स्तंभ है। विक्रम की प्रथम शताब्दी के जो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव, जिन अध्यात्म परंपरा के सिरमौर और प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, आचार्य कुंद कुंद ने अपनी कुंद प्रभा से निखिल विश्व को सुख, शांति और कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। और समयसार का जो मूल प्रतिपाद्य है भगवान आत्मा, ये समयसार के द्वारा बताया जा रहा है, इसकी अपार महिमा है। आज हम देखते हैं कि जो प्रतियोगी ने बहुत अच्छा किया, सभी प्रतियोगियों के द्वारा बहुत शुद्ध गाथाएं और शुद्ध कलश सुन करके हमारा मन बड़ा प्रसन्न और रोमांचित हुआ। और मैंने इनके जो कुछ बच्चों के मैंने भी नोट किए थे, तो वो अधिकतर प्रियंका जी ने सब बता ही दिया है। सब इसमें सबसे अच्छी बात हमको ये लग रही है कि जिसमें जैसे छोटे छोटे कलश दिए गए, जैसे कि अभी 29 से 38 गाथा तक ये 12 गाथाएं ली और 25 से 32 कलश तक ये 8 कलश लिए। तो जैसे छोटे छोटे से अगर दिए जा रहे हैं तो बच्चों के या बड़े लोगों के सब अच्छी तरह से सुन करके समझ सकते हैं। अगर आप ज्यादा कलश लेते हैं तो बच्चे या बुजुर्ग कोई उतना नहीं याद कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो इस समय पर जो मंगलायतन के द्वारा आदरणीय बहन जी के द्वारा जो कार्य चलता है वो वास्तव में अभूतपूर्व है। और ऐसा लगता है कि इस तरह से अगर ये चलता रहा तो पंचम काल तक ये हमारा शाश्वत जैन धर्म जिनवाणी ये हमेशा चलती रहेगी। और इसी बात से मैं अपनी बात को विराम। जो प्रियंका बहन जी द्वारा बताने से छूट गए और आपने नोट किए हैं उन्हें बता दीजिएगा। ये इसमें जैसे संकित जैन का था, ये जो 27वां कलश था, इन्हें कहा था कार्यात मनोर निश्चयात, तो ये कायात मनोर निश्चयात था, है ना। तो ये इसमें ये 27वें कलश में ये थोड़ा सा रह गया था, किंचरी वाला प्रियंका जी ने बता दिया था। और जो दूसरा शाश्वत अनन्या जैन, इनका जो 30वां गाथा थी तो उसमें पहले इन्होंने कहा था कदा होदी है, इनने खुदा होदी बोला था, क्योंकि नीचे खुदा होती था तो इसलिए वो लय में थोड़ा सा उनका उस तरह का चला गया। और श्रीमती ज्योति जैन ने जैसे चित स्तुत्यैव, ये स्तुत्यैव को थोड़ा सा
नहीं उच्चारण ढंग से कर पा रही थी, वैसे ठीक है। और श्रीमती मंजू जैन जी, इनका तो मैंने देख करके ही मुझे बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि 60 वर्ष की उम्र में भी इस तरह से लोग कहते हैं कि 60 के वर्ष के बाद में याद नहीं होता है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सुनाया कि अगर मन में तमन्ना और उल्लास और उत्साह है तो उम्र की कोई बंधन नहीं होता है। उसमें इनमें जैसे विशेष के मूल हिंदी इसमें- भाषी नहीं है, मराठी है। अच्छा, इनके मूल मातृभाषा मराठी। तो बहुत अच्छा कहा। नहीं, जैसे कि मैं हिंदी वाली हूँ। मंजू बहन मैं जी। जसवंत मंजू नगर बहन। से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा 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 अच्छा। जैसे किंचिवी बोला था, नहीं, किंचिवी है, इसमें किंचिवी था जो 38वीं गाथा में है, किंचिवी। तो किंचवी चापे ई की मात्रा नहीं आ पा रही थी, तो वो थोड़ा सा था। और श्रुतिका जी ने जैसे जय राम को भी पुरुषों, तो पुरुषों का इन्होंने उच्चारण नहीं किया, जय राम को भी पुरुषा शब्द बोला था, और विदु जी का तो बता ही दिया था। इस तरह से शिल्पा जी ने भी जो 27वां कलश था, तो उसमें जो भवेत शब्द का उपयोग किया था, बल्कि भवती शब्द था। और बाकी का तो ठीक ही है, सब लोगों ने अच्छा बोला, और बहुत बहुत सब लोग बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा। हाँ जी, अनम्यूट करिएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, और आपने अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी दिन भी आप हमारे साथ जुड़े। यदि आपके कोई और सुझाव भी हो कि इस कार्यक्रम को आगे और किस तरह से किया जा सके, जिससे मतलब रटना नहीं हो और समझ के हो, तो आप अपने सुझाव भी हमें अवश्य दीजिएगा। स्वागत है। और अभी चल मुख्य अतिथि महोदय पधार चुके हैं क्या? उनको अब कल बुलाएंगे, आज समय भी नहीं। अच्छा, अभी सुधीर जी भाई साहब का सुनना है क्या? नहीं, पहले यदि सतीश भाई साहब ही सुझाव मार्गदर्शन आदि देना चाहें, पुनः आमंत्रित। वैसे ये अच्छी परंपरा चल रही है कि जैसे कम गाथाएं और कम कलश लेकर के पूरा अच्छी तरह से बच्चों को, और बहन जी की जो क्लास चल रही है पूरा सिखा रही हैं, ये बहुत अनुमोदना और बहुत अच्छी बात है। मैं भी इसमें कोशिश करता हूँ कि अब मैं भी तुरंत डेली ही इसमें जुड़ा करूँ, और ठीक चल रहा है, और मेरे लायक कोई वो तो बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहन जी आप अभी समापन करेंगे या अभी पूरा कर ले थोड़ा समय लेके? निर्णय तो कल ही मिल पाएगा ना? जो मुख्य अतिथि थे उनसे कल जुड़ने के बिल्कुल बोले 8:15 बजे। अभी जुड़ रहा हूँ। अब कब जुड़ेंगे, अब तो समय हो गए। कल जुड़ने को बोले, और बुरा कर दिया तो हाँ। तो आप जो कुछ कहना चाहें, क्योंकि 2 मिनट ही रह गए हैं, तो बाकी हम लोग कल बोलेंगे। जी, इनका परिणाम भी घोषित करेंगे 8 बजे। मेरा तो पूरे पूर्व रंग का अधिकार समझने का भी आपके सानिध्य में, आपके निर्देशन में और आपके शिष्यत्व में चल ही रहा है। तो मुझे तो ये सारे जो पूर्व रंग अधिकार के विषय वस्तु है, इससे काफी चिंतन मनन में बहुत मतलब जब भी एकांत में रहते हैं तो चिंतन के लिए विषय वस्तु इसी से मिलती है। और ऐसा लगता है कि पूरे समय सार जी का सार ही इस पूर्व रंग अधिकार में समा गया है। अंतिम गाथा में तो आचार्य देव ने कहा ही था कि जो जीव इस ग्रंथ को अर्थ व तत्व से जानकर उसके अर्थ में स्थित होगा, वह उत्तम सौख्य स्वरूप होगा। लेकिन मात्र इस पूर्व रंग अधिकार के ही यदि एक गाथा या एक कलश का भी यदि रंग भावों में हमारे चढ़ जाए,
क्योंकि मुझे तो सबसे ज्यादा प्रभावित है मेरे प्रिय जो कलश है, 30वां कलश और 32वां कलश, तो वो और 38वीं गाथा, ये 3 यदि हमारे जीवन में उतर जाए तो कोई भी परेशानी ही नहीं लगेगी। जब भी कोई भी अंधा राग हमारे सामने आता है कुटुंबी जनों का, या सत्य असत्य में से किसी एक निर्णय पे दृढ़ होना होता है, तो वही याद आती है कि नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह, मतलब मोह मेरा कुछ नहीं है, और मोह से ही जुड़ा हुआ सारा संबंध है द्रव्य कर्म भाव कर्म आदि का, तो ये सब अपने आप उसी समय बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह से एक बहुत दृढ़ता प्रदान करने वाले जो ये बिंदु इसमें से निकलते हैं। और 32वें कलश में भी आचार्य देव आमंत्रित करते हैं कि लोक के समस्त जीवों को बुलाते हैं आत्मानुभूति के लिए, जबकि आचार्य देव के भी ज्ञान में है कि 608 से ज्यादा जीव मोक्ष नहीं जाएंगे, और अर्धपुद्गल किंचित न्यून परावर्तन से पहले कोई मतलब इस कार्य में आएंगे नहीं अनुभूति के मार्ग में। फिर भी आचार्य देव का कितना उत्कृष्ट मतलब स्वप्न है कि लक्ष्य है कि पूरे लोक के जीव इसमें आके समझ आएंगे। अपार करुणा जो आचार्यों की हर कलश में हर गाथाओं में मिलती है, तो एक झटके में सारी जो हमारी मतलब जो मोह का नाश करने वाले बिंदु इसमें हमको मिलते हैं। और यदि हम इसको अपने चिंतन मनन का विषय बनाएंगे तो अवश्य हमको लाभ होगा, और पूर्व रंग से जो हमारा अनादिकालीन मोह का रंग है वो जरूर उतरेगा, और हमें इसकी प्राप्ति होगी हमारे ठीक उसके लिए को वंदना सतवार। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सप्तसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सप्तसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सप्तसाहुणं। द्वादशांगमयी चिरवाणी माता की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय।